जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पुरसुकून गांव शंगस से ताल्लुक रखने वाली तबस्सुम बशीर आज अपने इलाके की लड़कियों के लिए एक रोशन मिसाल बन चुकी हैं। मामूली से घराने से आने वाली तबस्सुम ने जिंदगी के चैलेंजेस से हार मानने के बजाय एक नया रास्ता इख्तियार किया। मगसबानी यानी बी कीपिंग का ये सफर शुरू हुआ जब तबस्सुम ने एपीकल्चर डिपार्टमेंट अनंतनाग से मदद ली। शुरुआत में ये महज एक छोटा सा यूनिट था, लेकिन आज ये उनके पूरे खानदान की रोजी रोटी बन चुका है। तबस्सुम की मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, बस इरादा बड़ा होना चाहिए। लगभग मुझे 5 साल हो गए, 5 साल हो गए पापा के साथ काम करते हुए। हम 2 बहनें और एक भाई है मेरा, छोटा भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। हम सारे इसी पे डिपेंडेंट है। पापा का हाथ बटा रहे हैं इसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ पापा का हाथ भी इसी के साथ बटा रहे हैं। लगभग 5 साल हो गए हमें। 5 साल हो गए जी। डिपार्टमेंट ने किस तरीके की मदद की? बहुत सारी मदद की डिपार्टमेंट ने। पहले उन्होंने 10 कॉलोनियाँ दी, फिर 20 दी, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमारे आज 200 डब्बे हैं। अच्छा। जी, 200 डब्बे हैं आज हमें। लेकिन परसों नुकसान हो गया, तो वहाँ लगभग 6 लाख का नुकसान हो गया। पिछले साल हो गया था। पिछले साल। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने भरपूर मेहनत की, तो 200 डब्बे फिर से बराबर आ गए। तबस्सुम की इस कामयाबी में एक अहम किरदार निभाया है हुकूमत के एपीकल्चर डिपार्टमेंट ने। महकमे ने उन्हें न सिर्फ बी कॉलोनीज यानी मधुमक्खियों के छत्ते दिए, बल्कि ट्रेनिंग, रहनुमाई और हर किस्म की टेक्निकल मदद भी की। आज तबस्सुम अपने यूनिट से आला दर्जे का शहद तैयार कर रही हैं, जो प्योरिटी और जायके के लिए जाना जा रहा है। उनके यूनिट की बदौलत उनका घर अब माली एतबार से मजबूत हो चुका है। एपीकल्चर ऑफिसर के मुताबिक तबस्सुम जैसी तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान लड़कियां अब बी कीपिंग को बतौर पेशा अपना रही हैं और डिपार्टमेंट उन्हें पूरा ताउन दे रहा है। जब से HADP वजूद में आया है पिछले 2 साल से, तो इसमें हमने 70-72 के करीब जो बेरोज़गार नौजवान थे, उनको हमने 35 कॉलोनियों का एक यूनिट सब फराहम किया, तो जिसमें उन्होंने 80% सब्सिडी हासिल की। और सबसे ख़ास बात इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेरोज़गार नौजवान लड़कियाँ हैं, वो उनमें भी उन्होंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया, तो वो करीब हमारी जो एंटरप्रेन्योर नई बन गई हैं, 10 और 12 एंटरप्रेन्योर्स बन गई हैं इसमें। तो हमारे पास से आते हैं जो बेरोज़गार नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, तो हम उनको बताते हैं कि आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बने। एक तो आप अपना रोज़गार कमाएं और दूसरों को भी इसमें आप रोज़गार दे सकते हो। बी कीपिंग यानी मगज़बानी के साथ साथ तबस्सुम अपनी तालीम भी पूरी कर रही हैं। दिन में मधुमक्खियों की देखभाल और रात में किताबें, ये है उनका रोज का रूटीन। तबस्सुम कहती हैं, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनूं, ताकि गांव की औरतों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकूं। उनका ये हौसला दिखाता है कि जब नीयत साफ हो और मकसद बुलंद, तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। तालीम और तिजारत का ये तालमेल आज बहुतों के लिए मिसाल बन गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अपना एक प्रोडक्ट बनाए, फिर जो भी बेरोज़गार हमें दिखे, हम उनको अपने साथ जुड़े रखें, ताकि वो भी इस काम में फिर शामिल हो जाए। उनकी जो बेरोज़गारी है वो सारी दूर हो जाएगी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट मिले, तो ताकि हम अपना यूनिट एक बनाए, फिर उस पर एक काम करें, ताकि वो फेमस हो जाए। मेरा ये ख्वाहिश है। क्या करना चाहती हैं आप आगे? मेरी एम तो बहुत बड़ी है, मैं उसी के लिए पढ़ रही हूँ अभी। मैं चाहती हूँ कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। अच्छा। मैं उसी का सोच रही हूँ, ताकि मैं आगे जाके बनूँ, इंशाल्लाह बनूंगी भी। तबस्सुम बशीर की कहानी सिर्फ शहद तक महदूद नहीं, ये एक पैगाम है, एक रोशनी है उन सब लड़कियों के लिए जो खुद पर यकीन करना सीख रही हैं। उन्होंने दिखा दिया कि गांव की सरहदों से बाहर निकले बगैर भी बड़ा काम किया जा सकता है, बशर्ते मेहनत,
इरादा और सही रहनुमाई हो। आज तबस्सुम सिर्फ एक बी कीपर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल है। उनकी कामयाबी बताती है कि जब औरतें उठती हैं तो सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा मुआशरा तरक्की करता है।